हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के स्टैटिक्स पोर्शन पर डिस्कशन करेंगे कि माध्य निकालने के तरीके कौन कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों, माध्य निकालने के लिए हमारे पास जो होता है 10th क्लास में 3 प्रकार का मेथड होता है। पहला हमारा जो होता है कल्पित माध्य होता है, दूसरा हमारा पग विचलन होता है और तीसरा जो होता है प्रत्यक्ष विधि होता है। इसमें जो कल्पित माध्य विधि हो और पग विचलन विधि, ये दोनों जो है प्रत्यक्ष विधि का ही एक सरलीकृत रूप है। अर्थात प्रत्यक्ष विधि से ही आपको कल्पित माध्य और पग विचलन विधि निकला है। तो चलिए इन तीनों को हम जो है एक साथ कैसे अध्ययन करते हैं, सीखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आपको इन तीनों विधि में का प्रयोग तब करिएगा जब आपको ये वर्ग अंतराल दिया हो। वर्ग अंतराल यानी 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, यानी इस तरह से कोई वर्ग अंतराल दिया हो। पहला बात आपको ये देखना है कि वर्ग अंतराल दिया हो और दूसरा आपका ये देखना है कि बारंबारता दिया हो। अगर ये बारंबारता दिया हो और वर्ग अंतराल दिया हो तो तभी आप इस तीनों मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको प्रत्यक्ष विधि का यूज़ करना है तो प्रत्यक्ष विधि के लिए आपको इसमें वर्ग चिन्ह की ज़रूरत पड़ता है। प्रत्यक्ष विधि में निकालने के लिए आपको वर्ग चिन्ह पहले निकालना होगा। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला जो होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, यानी ऊपरी सीमा क्या होता है कि इस वर्ग अंतराल आप जो देख रहे हैं ये 25 जो है, ऊपर वाला जो 25 है, हाईएस्ट जो है ये 25, तो इसको ऊपरी सीमा बोलते हैं और ये 10 जो है आपका निम्न सीमा कहलाता है। तो ये दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ के और 2 से भाग कर देना है। तो यहाँ आप जोड़िएगा तो ये आपको 35 होगा और 35 में का आधा कर देना है तो ये हो जाएगा आपका 17.5। इसी तरह से आपको इसमें जोड़ के और आधा करिएगा तो 32.5 होगा और इस तरह से आप कीजिएगा 47.5, 62.5 आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रत्यक्ष विधि, चूँकि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष विधि के लिए आपको f(x) होता है तो f(x) निकालना है। तो यह अर्थात f(x) का मतलब होता है कि f और x को दोनों को गुना करके यहाँ आपको लिखना है। तो 17.5 और 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखे होगा 35 होगा। इसी तरह से आपको गुना करना है, ये भी गुना करके आपको गुना कीजिएगा तो 97.5 होगा और इस तरह से आप गुना कर लीजिएगा। और उसके बाद जो होता है इन सब को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। प्रत्यक्ष विधि में इन सब को सिग्मा एफ(x) कर देना है। सिग्मा एफ(x) का मतलब होता है कि इन सब का योग करना है। योग करने के बाद जो है आपको प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है, सिंपल सा प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है, आपको माध्य बराबर जो होता है सिग्मा एफ(x) बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ(x) क्या होता है, तो सिग्मा एफ आपने इन सब को जो जोड़ा है यही सिग्मा एफ(x) कहलाता है। सिग्मा एफ(x) बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ जो होता है, ये जो बारंबारता का योग, आप इस सब को जोड़िएगा, ये सब जो जोड़िएगा तो बारंबारता को जोड़िएगा तो ये 30 आएगा और उसके बाद जो है इनको भाग कर देना है। सिग्मा एफ(x) बटा सिग्मा एफ से भाग कर देना है तो भाग कीजिएगा तो काटने पर आपका आंसर आएगा 62 आएगा। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो हमारा पग विचलन विधि है और कल्पित माध्य विधि है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आपको ये ध्यान देखना है कि प्रत्यक्ष विधि में हमने सिग्मा एफ(x) निकाले, उसके बाद आपको कल्पित विधि जो है, कल्पित विधि में आपको एफ(d) निकालना होगा। f जो होता है आपको पता है कि f यहाँ पर जो बारंबारता है वही f होता है और d यहाँ निकालना पड़ता है। तो d इसमें क्या होता है, तो d बराबर होता है x - a।
जहाँ पर x जो है ये आपने जो वर्ग चिन्ह निकाला है यही आपका वर्ग चिन्ह है, और ये a जो है आपका एज्यूम्ड है, यानी इसमें से कोई एक आप जो है एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू लेकर आप इसमें घटा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पिछला वाला एक ले लेते हैं, 47.5 ले लेते हैं, और 47.5 को इसमें जो है घटाना है, यानी x माइनस ए। यहाँ पर हमारा x जो है 17.5 है, और जब 17.5 में माइनस आप 47.5 कीजिएगा तो आपको आएगा -30 आएगा। इसी तरह से आपको 32.5 में से जो है जो एज्यूम्ड मान हमने किया है 47 पॉइंट घटाइएगा तो ये आएगा -15। फिर 47.5 हमारा x में से 47.5 घटाइएगा तो ये आएगा आपका 0 आएगा। इसी तरह से जो है आप घटाइएगा तो 15, 30, 15 आएगा। उसके बाद सिग्मा जो FD जो है करना है, आपको FD करना है, यानी F और D को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 और 30 को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 और 30 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको -60 आएगा, और इसी तरह से आपको करना है 3 और -15 को करना है तो -45 आएगा। इस तरह से जब गुणा मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपको आएगा 435 आएगा, और इस सब को जब जोड़िएगा तो 435 आएगा, जिसको हम लोग सिग्मा FD कहते हैं। अब कल्पित माध्य का फॉर्मूला आपको होता है, जो आपने एज्यूम किया है, आप जो एज्यूम किया है उस एज्यूम ए लिख देना है, और सिग्मा FD बट्टा सिग्मा F होता है। ये हमारा जो होता है जो हमने एज्यूम किया है यहाँ पर 47.5 को, वही एज्यूम मान यहाँ पर आपको रखना है 47.5 प्लस सिग्मा FD जो होता है सिग्मा FD बट्टा सिग्मा F। सिग्मा FD हमारा क्या होता है, तो FD इन सब का जो योग जो होता है वही सिग्मा FD होता है। तो सिग्मा FD हमारा जो जोड़ कर आया है 435 हमने दिया, और सिग्मा F मतलब जो बारंबारता का योग जो आया है यहाँ पे, यही हमारा जो है 30 है। जब इसको क्रिया कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 62 आ जाएगा। फिर पग विचलन विधि की अगर हम बात करते हैं तो पग विचलन विधि में जो है आपको क्या करना है, FU निकालना पड़ेगा, जहाँ पर F जो आपका बारंबारता दिया हुआ है, और U का फॉर्मूला जो होता है x माइनस ए बट्टा h होता है। अब जो होता है x माइनस ए बट्टा h, पग विचलन विधि का हम लोग प्रयोग तब करेंगे जब हमारा वर्ग चिन्ह यानी d जो है, ये आप जो d देख रहे हैं, ये d का वैल्यू जो निकला है ये कोई एक नंबर से कटना चाहिए, तभी हम इस पग विचलन मेथड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखिएगा तो कॉमन फैक्टर 15 से ये सब जो है कट रहा है, अतः इसे हम यहाँ पर पग विचलन मेथड का यूज कर सकते हैं, ये हमारे लिए सहूलियत होगा। उसके बाद जो है d का जो फॉर्मूला होता है, ये d बराबर जो होता है x माइनस ए। x जो हमारा जो कल्पित माध्य जो मानते हैं वो है, और a जो है ये हमने x जो माने हैं, x ये हो गया आपका x वाला, ये लाइन वाला जो वैल्यू है ये x हो गया, और एक कल्पित माध्य यहाँ से निकाल लीजिएगा। उसके बाद u जो है x माइनस ए बट्टा h। तो पग विचलन में आपको ये ध्यान देना है कि पग विचलन वाले में आपको u निकालना होगा, u बराबर x माइनस ए बट्टा h, यानी जो ये वैल्यू निकला है उसमें h से भाग दे देना है, और h क्या होता है, ये वर्ग माप होता है, और वर्ग माप आपको ये कितना के इस दोनों के बीच डिफरेंस है यही यहाँ s से भाग देना है। इसमें आप देखिएगा तो प्रत्येक में जो है 15 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, तो 15 से जो है भाग कर देना है। इस सब में जो है आपको 15 से भाग कर दिएगा तो इसका वैल्यू निकले के आएगा -2 -1 0। इस तरह से आपको 1 2 3 आ जाएगा। उसके बाद FU का मतलब होता है FU कीजिएगा, F और U करना है, यानी F हो गया आपका बारंबारता, और U यहाँ आपको है वैल्यू जो निकला इसको मल्टीप्लाई करने का 2
और ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा -4। इस तरह से आप सभी को मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इस तरह से वैल्यू आपको निकल के आएगा। उसके बाद सिग्मा एफ यू कर देना है। सिग्मा एफ यू का मतलब होता है इन सब को जोड़ देना है और जोड़िएगा तो इसका वैल्यू आपको निकल के आएगा 29। उसके बाद इसका फार्मूला जो होता है आपको इस मैथ फार्मूला का यूज़ करना है कि फार्मूला जो होता है आपको पग विचलन का विधि का जो फार्मूला होता है माध्य निकालने का ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुना एच हमारा क्या होता है वर्ग माप होता है। उसके बाद ए जो होता है हमारा एज्यूम्ड मान होता है, तो ए आपका एज्यूम्ड मान करना है। और यहाँ पर देखिए ए हमने एज्यूम्ड मान यहाँ पर अब देखिए एज्यूम्ड मान हमने माना है यहाँ पर 47.5, तो 47.5 यहाँ आपको दे देना है। उसके बाद सिग्मा एफ यू यानी ये एफ यू को सभी को अब जोड़िएगा तो यहाँ पर 29 आया है, तो 29 यहाँ पर देना है। और सिग्मा एफ यही हमारा सिग्मा एफ होता है। इन सब का बराबरता का योग इस सब को जोड़ने पर आपको 30 प्राप्त होगा और 30 जोड़िएगा तो ये आपको जो आ जाएगा 30। एच हमारा जो वर्ग माप जो आया है यानी ये वर्ग अंतराल में जो डिफरेंस आपको दिख रहा है 15 का सभी में, तो यही हमारा जो होता है एच होता है, वर्ग माप होता है। जब इसका क्रिया कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 62 आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।